हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको एक स्टूडेंट का मार्कशीट का डाटा बनाना बताएंगे आपको कि आप मार्कशीट का डाटा कैसे बनाएंगे, जिसमें आपको ग्रेड निकालना रहेगा, परसेंटेज निकालना रहता है। तो इसमें हम सीखने वाले हैं कि हम ग्रेड का फार्मूला एक आसान स्टेप में कैसे लगा सकते हैं। उसके लिए दोस्तों हमें सबसे पहले यहाँ दे देना है सब्जेक्ट नेम, कौन कौन सी सब्जेक्ट होती है दोस्तों। उसके बाद हमें यहाँ से दे देना है मैक्सिमम मार्क। मैक्सिमम मार्क के बाद दोस्तों हमें दे देना है प्रैक्टिकल मार्क। प्रैक्टिकल मार्क के बाद दोस्तों आपको देना है ऑब्टेन मार्क। उसके बाद हमें रखना है टोटल मार्क। उसके बाद दोस्तों हमें रखना ग्रेड। ग्रेड के बाद दोस्तों हमें रखना है टोटल नेट मार्क या टोटल नेट मार्क या ग्रैंड मार्क। टोटल ग्रैंड मार्क के बाद दोस्तों हम यहाँ नीचे कर लेते हैं यहाँ से परसेंटेज। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ रख सकते हैं डिवीजन। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ रख सकते हैं रिजल्ट। ऐसे फिर उसके बाद आपको पूरा ऐसे सेलेक्ट करना और डबल क्लिक कर देना है, जिससे आपका कॉलम बराबर हो जाएगा। फिर दोस्तों इसे सेलेक्ट करके आपको बोल्ड रख लेना है, जिससे आप हेडिंग को पूरा बोल्ड कर सकते हैं। अब दोस्तों हमें यहाँ सब्जेक्ट मार्क में देना है हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, आर्ट। ये हमारी दोस्तों सब्जेक्ट हो गई। सब्जेक्ट के बाद हम यहाँ मैक्सिमम मार्क सबका होता है 100 का, 100 का। इसे आपको सेलेक्ट करके ऐसे ड्रैग कर लेना है। अब दोस्तों प्रैक्टिकल मार्क हमारा 30 नंबर होता है, तो हम यहाँ 30 नंबर दे देते हैं सब में। किसी किसी में आप कम भी रख सकते हैं, जितना उस स्टूडेंट का मार्क रहेगा। जैसे हम यहाँ से सोशल साइंस में 29 कर देते हैं और इंग्लिश में यहाँ 29 कर लेते हैं। अब दोस्तों हमें निकालना है ऑब्टेन मार्क। ऑब्टेन मार्क टोटल 70 नंबर का होता है, जिसमें से एक स्टूडेंट पेपर में अपने जितना लिख करके नंबर लाता है, तो उसी को हम बोलते हैं ऑब्टेन मार्क। अब हम हिंदी में इसको दे देते हैं 50 नंबर, इंग्लिश में 43 नंबर, मैथ्स में 48 नंबर, साइंस में 45 नंबर, सोशल साइंस में 51 नंबर, संस्कृत या आर्ट में दे देते हैं यहाँ से 55 नंबर। अब दोस्तों हमें निकालना है टोटल मार्क कि टोटल सब्जेक्ट का मार्क कितना होगा। उसके लिए आपको करना इक्वल सम ब्रैकेट ओपन और आपको ये पूरा मार्क सेलेक्ट कर लेना है 30 और 50, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद इसको ड्रैग कर लेना है, जिससे आपका दोस्तों टोटल सब्जेक्ट का मार्क निकल के आ जाएगा। आप पूरा निकाल सकते हैं यहाँ से कि इसका टोटल सब्जेक्ट मार्क कितना है। तो ये दोस्तों आप ऑटोमेटिक लगा सकते हैं। अब हमें निकालना है टोटल ग्रैंड मार्क। उसके लिए दोस्तों आपको करना इक्वल सम ब्रैकेट ओपन। अब आपको ये जो टोटल मार्क है 80, 72, 78, इसे टोटल सेलेक्ट करना एक बार में से ड्रैग करके। सेलेक्ट करने के बाद आपको ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना है, जिससे आपका ये मार्क निकल के आ जाएगा कि इसका स्टूडेंट का पूरा नंबर कितना है। अब दोस्तों हमें निकालना है परसेंटेज। तो परसेंटेज के लिए आपको करना इक्वल
टोटल ग्रैंड मार्क सेलेक्ट करना है, फिर आपको गुणे 100 लिखना है और फिर बटा आपको 600 कर देना है और एंटर कर देना है। तो एक तो दोस्तों आप पहले ये निकाल सकते हैं और यहाँ से होम टैब में आपको नंबर में जाके यहाँ से दशमलव की पॉइंट को कम कर देना है। तो पहला हम इस तरह से परसेंटेज निकाल सकते हैं। दूसरा दोस्तों आप कैसे निकाल सकते हैं, दूसरे के लिए आपको करना इक्वल, फिर से टोटल ग्रैंड मार्क सेलेक्ट करना है 470। अब आपको भागे, अब आपको सब्जेक्ट ले लेना है कि टोटल कितनी सब्जेक्ट है, उससे भाग दे देना है 6 से और एंटर कर देना है, तब भी आपका परसेंटेज निकल जाए। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ से निकालते हैं डिवीजन। तो डिवीजन निकालने से पहले हम आपको अब ग्रेड बताने वाले हैं, जिसका फार्मूला थोड़ा सा बड़ा होता है। तो अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे। तो अब दोस्तों हमें इसमें करना इक्वल, इफ ब्रैकेट ओपन कर लेना है और लॉजिकल टेस्ट में हमें सेलेक्ट करना है टोटल मार्क 80 को। अब ये जो हमारा मार्क 80 है, अगर ये बड़ा हो या बराबर हो 90 से, अगर हमारा टोटल मार्क जो है 80 अगर 90 से बड़ा होता है या बराबर होता है तो कामा, डबल इन्वर्टेड कामा A1 ग्रेड और डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज कर लेना है। फिर दोस्तों इसी चीज़ को आपको अब रिपीट करना है। अब फिर आपको कामा लगाना है और फिर से इफ लगाना है और फिर ब्रैकेट ओपन करना है और फिर से यही आपको सेलेक्ट करना है सेल 80 को। अब फिर ये हमारा बड़ा हो या बराबर हो, अब 90 से 5 कम आपको कर देना है 85 और फिर कामा लगाना है, डबल इन्वर्टेड कामा लगा के A2 लिखना है, फिर डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज करना। जैसे कि आप दोस्तों इसमें देख सकते हैं कि हम जो पहला स्टेप लिखे हैं उसी को हम यहाँ से रिपीट किए हुए हैं। अब हमें फिर से कामा लगाना है और फिर हमें यही कंडीशन दोहराते हुए चले जाना है। अब जैसे यहाँ इफ़ लिखा है तो हम भी यहाँ इफ़ टाइप कर लेंगे, फिर ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, फिर E2 टाइप कर लेंगे, फिर उसके बाद ग्रेटर देन लगा के इक्वल लगा के अब 85 से 5 कम 80 कर देंगे, फिर कामा लगाएंगे, फिर डबल इन्वर्टेड कामा। अब A2 की जगह आपको लिख देना है B1 और डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज करना है। उसके बाद फिर से दोस्तों आपको कामा लगाना है, फिर आपको इफ़ लिखना है, फिर ब्रैकेट ओपन करना है, फिर आपको E2 लिखना है। अब E2 क्या है, जिसमें 80 लिखा गया है और फिर आपको ग्रेटर देन इक्वल, अब 80 से 5 कम 75 कर दीजिए, फिर आप कामा लगाइए, फिर डबल इन्वर्टेड कामा लगाइए। अब B1 की जगह आपको लिख देना रहेगा B2, फिर डबल इन्वर्टेड कामा लगा लीजिए, फिर कामा लगाइए और इफ ब्रैकेट ओपन, फिर आपको E2 टाइप कर लेना है, फिर से बड़ा हो या बराबर हो। अब 75 से फिर 5 कम आप रख दीजिए 70, फिर आप कामा लगाइए, फिर डबल इन्वर्टेड कामा लगाइए। अब B2 की जगह आपको रख देना है C1, फिर डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज करिए, फिर से कामा लगाइए, फिर इफ़ लिखिए, फिर ब्रैकेट ओपन करिए, फिर E2 दीजिए, फिर बड़ा हो या बराबर हो। अब 70 से फिर 5 कम 65, फिर कामा, डबल इन्वर्टेड कामा। अब C1 की जगह आपको C2 कर देना है, फिर डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज करना है, फिर से कामा लगाना है, फिर इफ़ लिखना है, फिर ब्रैकेट ओपन करना है, फिर से E2 लिखना है। E2 लिखने के बाद फिर बड़ा हो या बराबर हो। अब 65 से 5 कम 60, फिर कामा, डबल इन्वर्टेड कामा D1, डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज, फिर कामा लगाना है, इफ ब्रैकेट ओपन, फिर से E2 बड़ा हो या बराबर हो। अब 60 से 5 कम करेंगे आप तो 55 आएगा, तो उसकी जगह आपको लिख देना रहेगा 53 और फिर कामा, डबल इन्वर्टेड कामा D2, डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज। फिर से आपको कामा लगाना है और डबल इन्वर्टेड कामा लगा करके लिख देना है फेल, डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज कर देना है। अगर किसी का 53 नंबर से कम हो गया तो वो सब्जेक्ट में फेल हो जाएगा।
अब आप दोस्तों आपको काउंट कर लेना है कितने ब्रैकेट हैं हमारे पास, तो आपको उतना ब्रैकेट बंद कर देना रहेगा। ब्रैकेट बंद करने के बाद आपको एंटर करना रहेगा। तो एंटर करने से पहले हम समझ लेते हैं, यहाँ देखिए हमने लिखा हुआ इफ, फिर उसके बाद E2 ग्रेटर देन इक्वल 90। तो आप यहाँ देखिए सेम टू सेम स्टेप ये भी वही है, बस इसमें 90 की जगह हम 85 लिखे हुए हैं और A2 के स्थान पे A1 के स्थान पे A2 लिखा गया। फिर अगले वाले में भी अगर आप समझेंगे तो यहाँ भी आप देखेंगे E2 और सेम वही कंडीशन, अब 85 से 5 कम करके 80 लिखा गया है। फिर हम A2 को हटा करके B1 रख दिए हैं। बाकी आप देखेंगे तो कामा, डबल इन्वर्टेड कामा, ग्रेटर देन, इक्वल सेम कंडीशन में लगाया गया है। तो ऐसे आप ग्रेड का फार्मूला लगा के एंटर करेंगे, उसके नंबर के अनुसार उसका ग्रेड निकल के आ जाएगा और इसी को आप ड्रैग कर लेंगे तो पूरा आपका ग्रेड निकल जाएगा। तो ऐसे दोस्तों आप आसानी से ग्रेड निकाल सकते हैं एक फार्मूला लगा करके। फिर दोस्तों हमें डिवीजन निकालना है कि ये कौन से डिवीजन से पास है। तो दोस्तों हाई स्कूल में हमारा 360 नंबर होता है, 360 में होता है फर्स्ट, 270 में होता है सेकंड और 198 में होता है थर्ड। और बाकी इससे जो नीचे आता है वो फेल रहता है। तो हमें यहाँ डिवीजन उसी अनुसार देना रहेगा। तो आपको करना इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन, फिर आपको अब ये सेलेक्ट करना है टोटल ग्रैंड मार्क, क्योंकि आप इसी से पहचानेंगे उसका 360 नंबर है या 400 नंबर है, 200 नंबर है। इससे आप सब्जेक्ट ले सकते हैं, लेकिन ये आपका टोटल ग्रैंड मार्क से ही आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड निकाल सकते हैं। इसे आपको सेलेक्ट करना है और आपको ग्रेटर देन इक्वल का सिंबल लगा के 360 लिखना है और फिर आपको कामा लगाना है, डबल इन्वर्टेड कामा, इसमें लिखना है फर्स्ट डिवीजन और डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज कर देना है। तो अब दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे हमने ग्रेड का फार्मूला लगाया था सेम टू सेम उसी तरह से है, बस वहाँ 90, 80, 85 लिखा था और यहाँ 360 सेलेक्ट है। फिर हमें कामा लगाना है, फिर डबल इन्वर्टेड कामा लगाना है और इफ आपको लिखना है और ब्रैकेट ओपन करके फिर से लॉजिकल टेस्ट में टोटल ग्रैंड मार्क सेलेक्ट करिए, फिर ये बड़ा हो या बराबर हो। अब 270 कामा, डबल इन्वर्टेड कामा, सेकंड, डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज, फिर से कामा, इफ ब्रैकेट ओपन, फिर से लॉजिकल टेस्ट में यही आपको सेलेक्ट करना है और बड़ा या बराबर 198 कामा, डबल इन्वर्टेड कामा, थर्ड, डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज। अब दोस्तों अगर 198 से भी कम हो गया तो कामा, डबल इन्वर्टेड कामा आपको क्या लिख देना रहेगा, फेल, और डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज करके। अब दोस्तों इसमें कितना ब्रैकेट ओपन है ये आपको काउंट करके ब्रैकेट क्लोज कर लेना है और एंटर कर देना है। अब देख सकते हैं इसका 360 नंबर से ज़्यादा है तो फर्स्ट डिवीजन। अगर हम यहाँ से 170 नंबर देते हैं तो आप देखेंगे डिवीजन से फेल होगा ये, क्योंकि यहाँ स्कूल में मिनिमम हमको 33% पासिंग मार्क चाहिए होता है। तो अगर हम 198 नंबर लिखते हैं तो देखिए 33% और ये थर्ड डिवीजन से पास रहेगा। तो ऐसे दोस्तों अगर हम 370 लिखते हैं तो देखिए 360 से ही अधिक है तो इसका आ जाएगा फर्स्ट डिवीजन और परसेंटेज 61%। लेकिन हमारा यहाँ जोड़ा गया था तो हम फिर से जोड़ देते हैं इसको, इक्वल सम ब्रैकेट ओपन और ये टोटल मार्क पूरा सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके आपको एंटर कर देना है, जिससे इसका नंबर आ जाएगा 470 और डिवीजन में हो जाएगा फर्स्ट डिवीजन। अब दोस्तों हमें निकालना है रिजल्ट। तो रिजल्ट में दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो फेल होगा या तो पास। तो 198 नंबर से अगर इसका ज़्यादा है तो ये पास हो जाएगा और 198 नंबर से कम है तो फेल हो जाएगा। तो उसके लिए आपको करना इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन, फिर से आपको यही टोटल ग्रैंड मार्क सेलेक्ट करना है और ये बड़ा हो या बराबर हो 198।
तो कामा डबल इन्वर्टेड कामा, इसमें आपको लिख देना है पास्ड, डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज कर देना। अगर 198 से भी नीचे हो गया तो कामा डबल इन्वर्टेड कामा क्या लिख देंगे आप, फेल, और डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो दोस्तों ऐसे आप मार्कशीट का डाटा आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। और इसका भी हम बॉर्डर दे देते हैं। तो ये दोस्तों ऐसे आप बना सकते हैं मार्कशीट का रिकॉर्ड। These brothers my guys, know that we fly, know that they ride or die.